हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की सीरीज़ में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है फंजाई। उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही थी, उनको किस किस कैटेगरी में बांटा गया था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और उसी सीरीज़ में एक नया किंगडम जो कि चौथे नंबर का है, किंगडम प्लांटी। तो आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटी एक ऐसा जगत है जिसमें सभी प्रकार के प्लांट्स को रखा गया है। अब हम प्लांट्स कहेंगे किसको? ऐसे जीव जो फोटोसिंथेटिक हो, क्लोरोफिलस हो, वो जीव सब प्लांट किंगडम में रखे जाते हैं, मोस्टली मोनेरा को छोड़ करके। ठीक है, मोनेरा में कुछ जो है बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और उनमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी, कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो क्लोरोफिलस होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सब प्लांटी के अंतर्गत रखे जाते हैं, उसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे सारे प्लांटी किंगडम के अंतर्गत जितने भी पौधे आएंगे वो सब यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल टोटली जो है ऑटोट्रॉफिक नेचर के ही होते हैं, कुछ जो है सैप्रोफिटिक भी होते हैं और कुछ जो है पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं। और इसमें कौन कौन से जो है ग्रुप को सम्मिलित किया गया है? एल्गी को रखा गया है, ब्रायोफाइटा को रखा गया है, टेरिडोफाइटा को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को रखा गया है और एंजियोस्पर्म को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी कि एल्गी शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा एक ऐसा जो है जिन्हें हम लोग मॉस के नाम से भी जानते हैं, वो मॉस हो गया। टेरिडोफाइटा ये फर्स्ट स्टीलर प्लांट्स कहलाते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से ही हुई है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ये अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं, जिनमें जो सीड होता है, सीड नेकेड कंडीशन पर होता है, इसमें ओवरी की वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार से कोई फल का निर्माण नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली सीड का फॉर्मेशन होगा। एंजियोस्पर्म ये पुष्पी पौधे होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है, फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये सारी चीज़ें होती हैं। ये और ये मोस्ट डेवलप प्लांट्स कहलाते हैं। इसमें हर्बेशियस प्लांट, श्रबी प्लांट और ट्रीज़ को सम्मिलित किया गया है। जिम्नोस्पर्म पूरे प्लांट किंगडम में सबसे विशालकाय ऊंचे वृक्षों के रूप में गिना जाता है, जैसे सिकोया, ये जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी लेंथ लगभग आज की डेट में 121 मीटर के आसपास है। ये काफ़ी बड़ा पुराना प्लांट है, 5000 साल से भी पुराना जो है जिम्नोस्पर्म का प्लांट है सिकोया। एंजियोस्पर्म में भी जो है वेल डेवलप प्लांट होता है। इसमें सबसे ऊंचे एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो वो यूकेलिप्टस होता है। ब्रॉड एंजियोस्पर्म की बात अगर करते हैं तो वो फाइकस बेंगालेंसिस होता है, यानी कि बरगद होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। स्मॉलेस्ट और लोएस्ट मैं आगे बता दूंगा कि कौन सा जो है ग्रुप में क्या, कौन सा लोएस्ट प्लांट पाया जा रहा है, कौन सा हाईएस्ट प्लांट पाया जा रहा है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीड़ों को खाने वाले पौधे। ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इसमें पौधों में कुछ मॉडिफिकेशंस होता है। ये एक प्लांट बना हुआ है, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, जिसको जो है हम लोग पिचर प्लांट या नेपेंथीज के नाम से जानते हैं। ये नेपेंथीज है, जिसे घट पर्णी कहते हैं। पर्ण मीन्स पत्ती, घट मीन्स घड़ा, यानी पत्ती घड़े के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है। ये इसका आकार घड़े जैसा हो जाता है और जो पत्ती की एपेक्स होती है, जैसे जो है हम लोग बात करते हैं, ये एक नॉर्मल लीफ है। नॉर्मल लीफ में ये भाग जो है लीफ एपेक्स कहलाता है। तो एपिकल पोर्शन ऑफ द लीफ ये बनाता है लिड,
लिड यानी ढक्कन, ठीक है। ये पिचर का यानी कि घड़े का ढक्कन का निर्माण करता है और इसके अंदर कुछ जो है कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को आकर्षित करते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है और इनका रंग भी अंदर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसकी जो वाल होती है वो थोड़ा सा स्लाइमी होती है, चिकनी होती है, जिसके कारण जैसे ही कीट इसके अंदर जाता है और दीवार पर बैठता है तो ये जो है फिसल करके सीधे नीचे पहुंच जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं उन्हें हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ये कीटों का भक्षण करने का, डाइजेशन करने का काम करता है। अगर आप जो है इसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ भी डाल देंगे तो ढक्कन तुरंत बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर जो है कीड़ा अंदर गया तो वो उड़ करके बाहर निकल जाएगा, नहीं। इसमें संवेदनाएं काफ़ी अच्छी होती हैं जिसके कारण इसका ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है और कीड़ा जो है यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और आखिरकार एक सवाल है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाते क्यों हैं? वो इसलिए स्टूडेंट्स कि ये पौधे ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी होती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम होता है और ये पौधे अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। क्लियर? फिर है पैरासिटिक प्लांट। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं यानी पैरासाइट्स होते हैं, इनमें विशेषता होती है कि ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करेंगे और टोटली उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। जिस पौधे के ऊपर ये ग्रो करते हैं उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो है होस्ट प्लांट होते हैं। ये होस्ट प्लांट कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो स्मॉल ट्री हो चाहे लार्जर ट्री हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं। और ये प्लांट एक मैंने जो है कस्कुटा रिफ्लेक्सा का एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये कस्कुटा रिफ्लेक्सा है जो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में होता है और पूरे प्लांट में फैल जाता है और ये अपना न्यूट्रिशन सकर्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये छोटे छोटे जो इनके सकर्स होते हैं ये होस्ट प्लांट के अंदर प्रवेश करा देते हैं और इन्हीं से पूरा मटेरियल को सक करते हैं, खींचते हैं, जिससे कि इनको पोषण प्राप्त होता है। तो ये हो गया पैरासिटिक प्लांट। क्लियर? ये समझ में आ गया? बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी बात पर चैनल को हमारे लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत। चलिए आगे चलते हैं। जो लास्ट किंगडम है हमारा ये है एनिमलिया, ठीक है, यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या होता है कि ऐसे सभी जीवों को रखा जाता है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। यानी होलोजोइक क्या है, मैंने एक हाई स्कूल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि होलोजोइक टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है इसको प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन को जब मुंह के अंदर डाल करके चबाते हैं वो प्रोसेस कहलाती इंजेशन, यानी अंदर की ओर ग्रहण करना, निगलना, वो इंजेशन की प्रोसेस है। और होलोजोइक वही प्रोसेस के अंतर्गत रखा जाता है। होलोजोइक को भी यही प्रोसेस कहा जाता है कि भोजन को सीधे अंदर की ओर ग्रहण कर लेना, निगल लेना, वो होलोजोइक प्राणी संभोजी कहलाता है हिंदी में, ठीक है। ये सभी के सभी हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे तो हम लोगों ने उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा था, उनको प्रोटिस्टा में रखा था। लेकिन जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं और हेटेरोट्रॉपिक्स हैं तो उनको हम लोग एनिमल किंगडम में रखते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं उन पर ये आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनको अगर जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए तो क्या होगा, हर्बीवोरस होगा और कॉर्नीवोरस होगा, ठीक है। हर्बीवोरस, कॉर्नीवोरस और टॉप कॉर्नीवोरस। हर्बीवोरस यानी ऐसे एनिमल्स जो शाकाहारी होते हैं और कॉर्नीवोरस जो मांसाहारी होते हैं। जो टॉप कॉर्नीवोरस होते हैं वो उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर वगैरह होते हैं, ठीक है। जितने भी
एनिमल किंगडम में जीव होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उनमें जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन के रूप में होती है, कोशिका कला के रूप में होती है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। होलोजोइक होते हैं, यानी कि ये भोजन को ग्रहण करते हैं, अंदर की ओर निगलने का काम करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से होता है। और आप लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है और वो अलग अलग मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं, ये जिसे हम लोग स्पर्म और ओवम कहते हैं। इन्हीं का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का निर्माण होगा और वही जाइगोट विकसित होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो इसमें दो प्रकार के एनिमल्स आते हैं, दो प्रकार के जीव आते हैं, जो एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर आता है ओविपेरस और विविपेरस में अंतर क्या होता है। ओविपेरस ऐसे जीव होते हैं जो अंडे दे सकते हैं, यानी जो अंडे देने की क्षमता रखते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं, और जो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। क्लियर? तो ये भी टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।